हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स। तो चलिए आज हम लोग फिर से डाउट के साथ एक उपस्थित है। केमिस्ट्री का एक डाउट है जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कैसे ये क्या होगा। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए बोर्ड का एग्जाम भी आ गया है 10 और 12 का, तो भैया एकदम पहुँच दीजिए अंदर तक एकदम। अब तनको रुकिए मत। अब इतना दिन जो बिता दिए, 1 साल गया तेल लेने। अभी जो है अभी जो है काम करिए, हर मतलब 2 घंटा निकाल के पढ़िए ही पढ़िए। कल्याण होना तय है, नहीं तो फिर भैया लुल्ल हो जाएंगे। आपका जन्म जो है फिर पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, कुछ और में हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले से ही बोलता हूँ कि भैया जिसमें आपका टैलेंट है बस वहीं जाइए। जरूरी थोड़ा है कि हम लोग पढ़ाई में ही महारत हासिल करें, सही बात है कि नहीं। तो थोड़ा अपना देख के और उसके साथ आगे बढ़िए। और जो है कि मेरा वीडियो जो है कि इसीलिए डिले हो गया है। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे आएगा कि नहीं, बहुत छुछुरई वाला काम हो जाता है वो। भैया अब जैसा मेरा टाइम होगा वैसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले डाउट स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, बहुत ही पंचुच्छू सा डाउट है, एक नंबर का लुल्ल क्या बोला जाए। 10th का है, 10 सीबीएसई जो है कि 10th क्लास का जो भी है, सीबीएसई यूपी सभी के लिए। देखिए 3 टॉपिक हम लोग को हाँ पढ़ना है आज, समझना है डाउट में। पहला है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन ये समझ लेंगे क्या होता है। दूसरा सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन ये समझ लेंगे क्या होता है। तीसरा है मिक्सेल। मिस्सेल। ये तीनों के बारे में आज हम लोग को समझना है। क्या क्या एस्टरीफिकेशन, सेपोनिफिकेशन और मिस्सेल। हिंदी में क्या नाम है बबुआ। एस्टरीफिकेशन का हिंदी में नाम आप लोग रख लीजिए एस्टरीकरण। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले एस्टरीकरण। सेपोनिफिकेशन सोप, साबुन कैसे बनेगा, रगड़ेंगे मैल छूटेगा 1 हफ्ता का। सेपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। ठीक है, हिंदी में साबुनीकरण। अब मिसेल को हिंदी में मिसेल कहते हैं। मिसेज मत कर दीजिएगा, मतलब वो खा जाएंगे। मिसेल। ठीक है, मी आधा सौ, अरे आधा सौ पूरा 100 पे की मात्रा ए ल मिसेल। ठीक है, मिसेल। चलिए तीनों के बारे में समझते हैं। सपोनिफिकेशन और मिसेल एक ही बिल्ली का नाम है। एस्टरिफिकेशन अलग है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए एस्टरिफिकेशन 10th के लेवल में बहुत ही छोटा सा है और इतना ही आप लोग को जानना है, ज़्यादा घोंचना नहीं है। 12th लेवल का नहीं है इसमें। ठीक है, 12th में एस्टर नाम का एक चैप्टर है, उसमें पूरा एस्टर कह रहे हैं। मतलब 11 में ही जो है एस्टर के ग्रुप के बारे में पढ़ा जाता है। और रिएक्शन जो है 12 में कंटिन्यू होता है कई सारे एस्टर का, लेकिन 10 में केवल एक ही रिएक्शन है। आप लोग एक ही पढ़िए क्या है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। एस्टर क्या होता है भैया, जो सेंट वोंट में छिड़कते हैं ना, मार के जाते हैं, फॉग हो एकदम सुगंधित आया है, महकेगा एकदम लिबरा के, तो वही एस्टर होता है। ठीक है, तो उसी को बना देना ही एस्टरीफिकेशन है, बस सिंपल सा। द प्रोसेस वेयर एस्टर इज फॉर्म बाई रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। एस्टर को बना देना ही किसी अभिक्रिया से एस्टरीकरण कहलाता है। ठीक है, कैसे बनेगा तो देखिए, इसके लिए रिएक्शन याद रखिएगा। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, कौन है एथिल अल्कोहल, या इसका आईपीएसी नाम क्या होता है एथेनॉल। ठीक है, नॉल अल नहीं लगा दीजिएगा, वो एल्डिहाइड के लिए, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है। कई लोग यही में कंफ्यूज जाते हैं। और आईपीएससी जो है कि मेरा बाहुबली सीरीज चल ही रहा है यूट्यूब पे, उसमें मैं पूरा आईपीएससी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें अभी भी 2-4 वीडियो आया हुआ है सीरीज में। उसके लिए मुझे मतलब लग रहा है कि कम से कम 12-15 वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर एक बार वो आईपीएससी किसी ने बंदा देख लिया या बंदी कोई भी वो सीरीज पूरा, तो उसको फिर आईपीएससी में डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आईपीएससी सॉल्व कर सकता है। और 10, 11, 12 मैंने तीनों को बेस बना के उसमें पहुँच दिया है। ठीक है, अभी पूरा नहीं आया है, धीरे धीरे भी चलेगा। चलिए देखिए, तो ये है एथेनॉल, या इसका समान नाम एथिल अल्कोहल। ठीक है, सभी लोग यही बोलेंगे। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, कई लोग इसको डबल ओ भी बोल रहे हैं। डबल ओ नहीं बोला जाता है बबुआ, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन साथ में नहीं जुड़े हैं, अलग अलग जुड़े हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ऊपर बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या है, 1-2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो ध्यान सुनिए पूरा। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से या एसिड से कराई जाती है, तब हमें तब हमें एस्टर प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा ही थोड़े छुछुआ के प्राप्त हो जाएगा, कुछ कैटलिस्ट उत्प्रेरक भी लेना पड़ेगा। अब ये उत्प्रेरक किस भला का नाम है, तो भैया अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए या संपन्न कराने के लिए जिस भी पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, कैटलिस्ट जो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, जल्दी से फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का। तो कैटलिस्ट हमेशा जब भी लिखते हैं एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे गर्म का चिन्ह कैसे लगाते हैं, ऐसे डेल्टा से लगाते हैं ना केमिस्ट्री में, ऊपर या नीचे एरो के। उसी तरह कैटलिस्ट को भी लिखते हैं।
तो भैया इन दोनों के लिए एक कैटलिस्ट आएगा, उसका नाम है कॉन्सनट्रेटेड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, पूरा कैसे लिखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराई जाती है तब एस्टर प्राप्त होता है। अब देखिए एस्टर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, आपको पता है एसिटिक अम्ल है, एसिड है, नामे में एसिड आ रहा है, कौन सा आयन देगा, H+ क्यों H-, H+ देगा, तो यहाँ से H+ निकाल दीजिए। देखिए अगर इसको आप लोग तोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ से, तो ये H+ निकल जाएगा और ये पूरा माइनस पे टूटेगा। ठीक है, तो ये पूरा माइनस अब इधर कहीं चिपकना चाहिए, तो अब देखिए ये कैसे टूटेगा, यहाँ से OH निकाल दीजिए, दिख रहा है OH, यहाँ से OH निकाल दीजिए, OH- और ये पूरा प्लस में टूट जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा क्या करना है। ठीक है, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, CH3CO मिल जाएगा C2H5 से, तो यहाँ बना लीजिए CH3COO मिल गया किसके साथ, C2H5 के साथ। ठीक है, ये मिल गया, प्लस में भाई जो हाइड्रोजन हुआ प्लस में जो हाइड्रोक्साइड माइनस में निकला है, तो 2H और एक O मिल गया, बन गया H2O। ठीक है, बहुत बढ़िया, H2O पानिया बन गया। ठीक है, ले ला पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी चूस ला, पानी पानी चूस ला। ठीक है, ये पानी बन गया पानी, और ये बन गया, ये जो हमारा बना है यही है एस्टर। ठीक है, CH3CO C2H5, कई लोग किताब में उल्टा भी दिखता है C2H5 CH3CO ऐसे से। ठीक है, तो भैया कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला एकदम नीट एंड क्लीन है। अब इसका नाम लिखना जरूरी है, पहली बात तो ये एस्टर है, अब इसका एस्टर का नाम क्या है, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट, एथेनोएट। ठीक है, एथिल एथेनोएट, या इसी का एक कॉमन, ये तो IPAC नाम है, इसी का एक कॉमन नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है, या तो आप एथिल एथेनोएट बोले या एथिल एसीटेट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए एस्टरिफिकेशन खत्म हुआ, इसका उपयोग सेंट वगैरह में किया जाता है, जो महकने वाले इत्र पदार्थ होते हैं इन सब वगैरह में किया जाता है ताकि कुछ महके। ठीक है, ये बहुत मतलब विशिष्ट गंध वाले होते हैं, एकदम स्पेशल महक आता, कोई खुद आय हाय काम आई रे माई, मतलब एकदम छटक जाएंगे, तो ये बात है। चलिए एस्टरिफिकेशन खत्म हुआ, इसको हटाइए, रिएक्शन आप लोग एकदम गोच दीजिए, यही रिएक्शन है और कुछ नहीं होगा 10th लेवल के हिसाब से। चलिए, तो अब 10th लेवल में देखिए क्या है, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। अब ये क्या है भैया, देखिए साबुनीकरण मतलब जैसे एस्टरीकरण मतलब क्या था, एस्टर का बनाना, साबुनीकरण में साबुन बनेगा, फैक्ट्री में साबुन कैसे बनता है वही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहले साबुन के बारे में कुछ इतिहास देखिए। पहले यूरोप में जब साबुन वबुन नहीं होता था, विदेशों की बात कर रहे हैं, तो लोग बकरी की चर्बी को रगड़ रगड़ के नहाते थे, मार मैल छूटता था, सबको पता नहीं था कि साबुन है कि नहीं, बस खाली हाँ बकरी का चर्बी रगड़ रहे हैं, धड़ाधड़ साफ हो जा रहा है, ऐसे सोच रहे थे सब। लेकिन बाद में खजूर ढल लिया, करा कि अरे बकरी का चर्बी मार महका था, भले साफ हो जाता था उसे का महका था, तब काम करा कुछ बढ़िया बना लिया। अब भारत के लोग कैसे करते, पहले राखी मलते थे, राखी से नहाए ना, कई लोग पूछिएगा अपने में बाबा से, कई लोग राखी से नहाए होंगे अपने जमाने में। एक खो आता था वो साबुनवा, सिक्का साबुन, बाद में ना साबुन आया, पहले लोग राखी तो ईटा मल मल के ऐसे नहाते थे, बाद में साबुन आया। तो अब देखिए साबुन कैसे है वो वही पढ़ना है। तो आधुनिक युग में साबुन का बहुत प्रचलन है, तो साबुन कैसे बनता है उसी को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। चलिए देखिए लपाक से समझिए, साबुन बनाने के लिए आप लोग को जो है कि या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसका देखिए नॉर्मल नाम भी पूछता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मल नाम होता है कास्टिक सोडा, याद कर लीजिए गूंज के, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मल नाम कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मल नाम है कास्टिक पोटास। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कास्टिक पोटास किसका है, KOH का, और कास्टिक सोडा किसका है, NaOH का। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है, या तो पामेटिक अम्ल, किसी फैटी एसिड से, ठीक है, या तो पामेटिक अम्ल, ये सब फैटी एसिड है, इनमें फैट पाया जाता है, अम्ल है, तो या तो पामेटिक अम्ल या तो स्टेरिक अम्ल, इन सब से अगर रिएक्शन करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साबुन। समझ गए, अब इसका एक रिएक्शन बता दे रहे हैं कैसे करना है, समझ में आ जाए, आप इसको लिख के आ सकते हैं सैपोनिफिकेशन में, या तो KOH से कराएंगे या तो NaOH से। चलिए तो कैसे लिखेंगे, जैसे उसका किया था ना एस्टरिफिकेशन में, वैसे इसका, जब पहले सुन लीजिए, जब एस्टेरिक अम्ल एसिड, जब एस्टेरिक एसिड की अभिक्रिया
NaOH से कराई जाती है कास्टिक सोडा से, तत्पश्चात हमें साबुन की प्राप्ति होती है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। चलिए अब देखिए एस्टेरिक अम्ल कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है CH2COOR। अब ये R क्या बला है, तो R के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग RA लिखिए, अभी उतना जरूरी नहीं ये। अब इसके नीचे एक और बॉन्ड आएगा CHCOOR, एक बार फिर इसके नीचे एक और बॉन्ड आएगा CH2COOR। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक अम्ल। ये एक फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है, इसकी वसा में पाया जाता है ये, ठीक है। जो बकरी के चर्बिया में यूज कर रहे थे वो यही था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, बाद में वैज्ञानिक लोग पता कर लिए, ठीक है। तो देखिए अब ये जो स्टेरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं NaOH से। किससे करा रहे हैं, NaOH से। अब देखिए NaOH से जैसे ही कराएंगे अब हम लोग को साबुन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा साबुन, साबुन का जो फॉर्मूला होता है गूंज के याद कर लीजिए, C17H35COONA, ये साबुन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लब से याद कर लीजिए। इसका जो नाम है क्या हो जाएगा, सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट, ये साबुन का फॉर्मूला है। कई लोग यहाँ पे के लगा देंगे, पोटेशियम लगा देंगे, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम वाला भी तो साबुन होता है, पोटेशियम से भी तो बना सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टीयरेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वो आगे बता दे रहे हैं कौन सा साबुन कैसा होता है, तो इसका नाम याद होना चाहिए, सोडियम स्टीयरेट और पोटेशियम स्टीयरेट। अब देखिए अब इसका रिएक्शन जैसा ही हम लोग कराएंगे लप से, अब यहाँ से टूट टाट के जो आर है पूरा आर निकल जाएगा, ठीक है। ये आर पूरा टूटेगा प्लस में, ये पूरा जितना आर है प्लस प्लस प्लस, और ये सब हो जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो अब बनेगा क्या, अब ध्यान से सुनिए। अब ये हम सही तोड़े हैं ना, हाँ ठीक है सही तोड़े। अब देखिए ये आर पूरा जितना निकला है, ये आर निकल के सोडियम के साथ जाके, नहीं सोडियम के साथ कैसे जुड़ेगा, तो गलत तोड़ दिया हम, नहीं गलत है गलत है गलत है, ठीक है। इसको ऐसे मत तोड़िए, इसका रिएक्शन डायरेक्ट समझिए, देखिए इसको थोड़ी पे मत करिए, इसका रिएक्शन जैसा है वैसा ही बता देगा। ये जैसा है NaOH के साथ जाके जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, तो पहले बनाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ये OH इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, CHOH, और एक और नीचे आएगा CH2OH, ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल। उसके बाद ये जब ग्लिसरॉल बन जाएगा तो आखिरी में जो हम लोग के पास आएगा वो आएगा साबुन। साबुन का फॉर्मूला बनेगा RCOONA, ठीक है। जो अरवा लिए हैं वो इसके साथ आएगा, हम गलत तोड़ दिए थे, देखिए ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से पूरा, ठीक है। ये पूरा जब टूटेगा तो ये प्लस में और ये माइनस टूटेगा, तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर दिया, OH माइनस जो है टूटेगा और Na प्लस टूटेगा, तो ऐसे। अब देखिए यहाँ 3 OH आए हैं, लेकिन यहाँ एक ही OH है, बैलेंस कर दीजिए, क्या लगा दें यहाँ पे, 3 लगा दें। जब यहाँ 3 लगा दिए तो OH बैलेंस हो गया, लेकिन Na भी 3 हो गया, तो यहाँ भी क्या कर दें, 3 लगा दें। देखिए अब सब रिएक्शन बैलेंस हो गया ना, तो यही है सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन। अब यहाँ KOH भी ले सकते तो यही रिएक्शन होता, बस यहाँ आने की जगह क्या आ जाता, किया जाता। तो ये हमारा साबुन, ये बना है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल का कोई काम नहीं है, ग्लिसरीन आप नाम सुने होंगे, जो कुत्ते पाते हैं वो सब क्या मेकअप वकअप में, तो वही है ग्लिसरॉल, वही ग्लिसरीन का, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है, लेकिन हमें साबुन देखना है ना, तो साबुन हमारा ये RCONA, ये हमारा साबुन है, और साबुन का फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया है क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा रिएक्शन यही कहलाता है सेपोनिफिकेशन, साबुन बनाना। अब इसी साबुन में 2 टाइप के साबुन आएंगे, एक सॉफ्ट साबुन होते हैं और एक हार्ड साबुन होते हैं। तो भैया सॉफ्ट साबुन जो होता है वो पोटेशियम वाला होता है, और हार्ड साबुन जो होता है वो सोडियम वाला होता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिए। एक आध नंबर में पूछ सकता है कि भैया बताइए सॉफ्ट साबुन किसका होता है, कास्टिक सोडा का या कास्टिक पोटास का, तो सॉफ्ट साबुन कास्टिक पोटास का होता है, ठीक है। याद करने का ट्रिक देखिए, केस, ठीक है, केस KAS, केस, कास्टिक पोटास सॉफ्ट साबुन, कास्टिक पोटास सॉफ्ट साबुन, ठीक है। और जो हार्ड साबुन होगा वो कास्टिक सोडा वाला होगा, सोडियम वाला। चलिए तो ये वाली बात हो गई खत्म। तो ये साबुन के बारे में भी मैंने बता दिया, सेपोनिफिकेशन। अब आखिरी बचा है मिसेल। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन में ही जो है कि जिंदगी है। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप किसी सामने वाले को समझ में आएगा। तो देखिए मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि मैंने बता दूं, हालांकि मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर में बहुत पीछे हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा, चिंता नहीं, चिंतन करें। चलिए तो अब मिसेल के बारे में समझ, तो मिसेल भी साबुनी का एक भाई है, उसी का जुड़वा है, कुछ करना नहीं है, बस साबुन कैसे गंदगी को हटाता है
यही पढ़ लेना ही क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। बहुत सिंपल टर्म। चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए, मार एक हफ्ता का लेधड़ शॉर्ट कर दिए, एकदम पूरा महक रहा है, महक रहा है, हमारे मैल छूटेगा उसी में, तेल का बूंद होगा, कीचड़ होगा, मैल थूक लार बलगम वही में कुल गोंच दिए हैं, तो वो कैसे छूटेगा? तो साबुन चाहिए उसके लिए। तो साबुन देखिए, साबुन अभी समझ लिए क्या होता है, C17H35 COONA, अमाउ डबल ए ओ बोल रहे हैं, OONA, ठीक है, डबल ओ नहीं बोला जाता। डबल ओ जहाँ बोलेंगे जब परऑक्साइड बॉन्ड आएगा तब, जब ओ और ओ अलग अलग जुड़े हो तो ओ और ओ ही बोला जाता है, ये अभी मत समझिए, भाड़ में जाए। तो साबुन को जब हम लोग देख लिए तो साबुन कैसा होता है, C17H35 COONA, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जब साबुन के आयन को हम लोग देखेंगे तो उसमें प्लस और माइनस सिरे होंगे, ठीक है, जिसको हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए, साबुन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा दिखता है, संरचना एक गोला होता है और उसके पीछे ऐसे 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 कई सारे कार्बन के चेन होते हैं, ठीक है, ये कार्बन के चेन है जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आप लोग को पता होगा। ये वाला सिरा जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो पिछवा आया है ये माइनस चार्ज होता है। ये साबुन के आयन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वाला जो सिरा है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड, ये हेड है। हिंदी में कहते हैं द्रवरागी सिर, ठीक है, द्रवरागी सिर। और जो पुछवा बना है माइनस वाले इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ये हेड था और ये हो जाएगा टेल, पूंछ। हिंदी में कहेंगे द्रव विरागी पूंछ, ठीक है। अब देखिए, द्रवरागी या हाइड्रोफिलिक का मतलब है पानी को चाहने वाला, जो पानी में घुल जाए, और हाइड्रोफोबिक या द्रव विरागी का मतलब है पानी से दूर हटे, पानी में न घुले। इसका मतलब यही है। इसका मतलब अब क्या हुआ, ये जो हेड है इसका जो हाइड्रोफिलिक है, द्रवरागी है, ये पानी में घुल जाएगा। और बचा ये जो हाइड्रोकार्बन वाला, ये कहाँ होगा, तो ये पानी में नहीं घुलेगा बाबू, ये गंदगी में घुलेगा, समझे। और फिर जब वो गंदगी में, अभी देखिए बना रहे, पहले ये समझ में आ गया ना। इसका जो हेड वाला रीजन होता है गोला, ये पानी में घुलता है इसीलिए हाइड्रोफिलिक, और जो पूछवा है ये गंदगी में घुलेगा तो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमने टब में पानी भर दिया है ये, और इसमें लिद्दड़ एक हफ्ता का कपड़ा यही में पड़ा है। किसी किसी का तो इतना मैला कपड़ा होता है कि केतनो रगड़ लीजिए साफ ही नहीं होगा, मार वही में बलगम फूका रहेगा। देखिए, तो यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है और इसी पे गंदा लगा हुआ है, तेल की बूंद पड़ी हुई है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है, गंदगी है। अब ये साबुन कैसे हटाएगा, तो मम्मी लोग क्या करेंगी, इसमें इसे पनिया में डाल के इसको निकालेंगे कपड़ा को बहरी, कपड़ा पे यहाँ रख देंगे, और इस पे तेल का बूंद पहले से ही होगा। अब क्या करेंगे, अब साबुन घिसना स्टार्ट करेंगे। तो साबुन जैसे ही घिसेंगे तो ये जो साबुन के आयन केवल एक ही थोड़े होगा, उसमें करोड़ों होंगे, तो ये जाके तेल की बूंद को घेर लेंगे। अब बताइए, ये वाला सिरा तेल की बूंद से चिपकेगा कि ये वाला चिपकेगा? क्यों? क्योंकि ये पानी से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो ये पानी से दूर भाग रहा है यानी तेल में चिपकेगा, और ये पानी में चिपकेगा। यानी अगर हम तेल की बूंद को ऐसे दिखाइए, क्या है, तेल की बूंद है ये, तो अब ये कैसे चिपकेगा, तो देखिए तेल की बूंद में ये वाला सिरा घुस जाएगा और ये पानी में रहेगा, गोल वाला। अब इसी तेल को ये आयन जो है चारों तरफ से घेर देंगे, ऐसे देखिए, ऐसे घेर देंगे, पूरा एकदम घेर देंगे इसको। क्या कर लिए, इसको पूरा घेर दिए, ये प्लस ये सब प्लस रहेंगे, और माइनस वाला तेल की बूंद में घुसा रहा है। तो यही जो संरचना बनी है बाबू साबुन के द्वारा तेल को हटाने के लिए, इसी को ही कहते हैं, दिस इज नोन एज मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। इसी को मिसेल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब तेल की बूंद को साबुन के आयन पूरे घेर लेते हैं तो मिसेल बन जाता है। अब यही तेल को हटाने के लिए, अब जैसे ही साबुन लग गया है, अब सब साबुन के आयन तेल को चिपक के लिए हैं, और ये वाला जो भाग है हाइड्रोफिलिक वाला, द्रवरागी वाला, ये पानी में चिपका है। अब मम्मी लेंगे, जैसे ही खुजा रगड़ेंगी धाएं से ना, वो पूरा एकदम लेके तेल उखड़ जाएगा, पूरा मिसेल खत्म, कपड़ा साफ हो जाएगा, नाचेगा सब लोग, ठीक है। जो लेदड़ होगा कपड़ा उसके लिए आए यहाँ यहाँ मार रगड़ना पड़ेगा उसी में कचर के, तब जाके कहीं ना कहीं साफ होता है, ठीक है। लेकिन है मिसेल यही, जब साबुन द्वारा तेल की बूंद को पूरी ओर से घेर के और बाद में निकाल दिया जाता है गंदगी को, तो यही मिसेल कहलाता है, और यही साबुन की सफाई की प्रक्रिया है। हाउ सोप क्लीन कपड़ा ऑफ डर्टी ठीक है, मतलब डर्टी कपड़ा कैसे साफ करता है, तो यही प्रक्रिया होती है। मिसेल बनता है और तेल की बूंद को खींच जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं, ठीक है। तो भैया यही मिसेल है, यही सैपोनिफिकेशन, यही स्टेरिफिकेशन। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यही डाउट था। अब बाकी जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ लिया करिए, उस पर मैं रिसर्च करके जो है कि एक वीडियो बना के SSD SS चल ही रहा है, स्पेशल स्टडी डाउट सॉल्विंग सीरीज इसी में जाएगा। तो और भी जो भी होगा उसमें बना के रिसर्च करके डाल दिया जाएगा अच्छे से।
और अपना जो है कि कंटिन्यू रहेगा हर सब्जेक्ट का सिलेबस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एनी सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।